हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज है 19 फरवरी 2025। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं उनको भी बताएंगे। और हमारे इसका PDF टेलीग्राम चैनल में जाके आप ले सकते हैं। डिस्कशन पे हम लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो पहला क्वेश्चन है क्या है, देखो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है कॉनक्लेव। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। ऑप्शन नंबर है इसका, ये सही हो जाएगा। तो कॉनक्लेव के बारे में देख लेते हैं। कॉनक्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। ये फिल्म वेटकन में पोप के चुनाव पर आधारित है और इसमें बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी व निर्देशन को मिला है। एक ये इसके जो निर्देशन है वो है एडवर्ड बर्जर। इसके कॉन्क्लेव के जो निर्देशक हैं वे एडवर्ड बर्जर, ठीक है, इसके जो है निर्देशक हैं। ये फिल्म 2016 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में रॉक फिनियंस, स्टैनली और टुची, जॉन लेथिगो, सर्जिया क्रिस्टिलिटो और इसोबेला रोसेलिनी ने मुख्य भूमिका निभाई है। चलिए बाफ्टा, अब आया हमारा बाफ्टा। अभी ब्रिटिश अकादमी अवार्ड बाफ्टा के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, इस फिल्म को मिला है। तो बाफ्टा के बारे में देखते हैं। बाफ्टा का है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो फिल्म, टेलीविजन और गेमिंग इंडस्ट्री में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। इसे ब्रिटेन का ऑस्कर भी कहा जाता है। ये फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिलता है, निर्देशक को मिलता है, अभिनेता अभिनेत्री आदि इसमें दिया जाता है। टेलीविजन अवार्ड हो गए, गेमिंग अवार्ड हो गए, चिल्ड्रन अवार्ड में भी इसको दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। शुरुआत में इसे ब्रिटिश फिल्म अकादमी के नाम से जाना जाता था। वो इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो बाफ्टा की स्थापना होती है 1947 में, ठीक है, 1947 में स्थापना होती है ब्रिटिश और फिल्म अकेडमी के नाम से। 1958 इसका विलय गिल्ड ऑफ टेलीविजन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर से हुआ और इसे नया नाम दे दिया सोसाइटी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा, ठीक है। फिर 1976 में प्रिंस फिलिप ने इसका नाम बदलकर बाफ्टा कर दिया, यानी ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तब ये ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टेलीविजन और गेमिंग इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों को, टेक्नीशियन को सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश के अमीर का स्वागत किया है? तो हाल ही में किस देश के अमीर को स्वागत किया है? तो अभी कतर के अमीर को स्वागत किया है। अभी कतर के प्रधानमंत्री आए हुए थे, जिनका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। इनका काफ़ी बड़ा नाम है। ये भारत के दौरे पर आए और उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर कई समझौते किए हैं। तो अभी हाल ही में कतर के प्रधानमंत्री आए हुए थे। तो अब कतर की बात है तो कतर के बारे में देख लेते हैं कि कतर की राजधानी तो दोहा है। कतर की राजधानी दोहा है। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी है। मुद्रा है कतरी रियाल, ठीक है, रियाल। यहाँ की मुद्रा जो चलती है रियाल चलती है।
और इसकी राज्य व्यवस्था के बारे में संवैधानिक राजतंत्र है। शासक जो आए हैं शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। मुख्य धर्म इस्लाम है और इसकी जो जनसंख्या कम से लगभग 3 बिलियन 2024 का अनुमानित है। कतर के बारे में कभी अलग से टॉपिक लेके आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अब सऊदी अरब के बारे में देखते हैं। सऊदी अरब, इसकी राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्या है? सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। और यहाँ की जो प्रिंसेप है यानी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है। अगला देखते हैं यूएई के बारे में। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ठीक है। यूएई की राजधानी अबू धाबी। अबू धाबी इसकी राजधानी है। ओमान की राजधानी मस्कट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा बैंक जॉन निवेश योजना लॉन्च करने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है? तो जॉन निवेश लॉन्च करने वाला तो ये बना है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक बना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन कुछ नहीं, ठीक है। तो एसबीआई बना है, तो अब एसबीआई बना है तो भारतीय स्टेट बैंक जो है जॉनशिप लॉन्च किया है। इसमें निवेशक मात्र 250 रुपये प्रति माह सिर्फ शुरू कर सकते हैं। इसका उद्देश्य मिडिल क्लास और युवा निवेशकों को बचत और निवेश के लिए प्रेरित करना है। अब स्टेट बैंक की बात आए तो स्टेट बैंक के बारे में जान लेते हैं कि स्टेट बैंक क्या है। पहले जो जॉन निवेश है इसके बारे में देख लेते हैं। जॉन निवेश सिप है, सिप का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, ठीक है। सिप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसका म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश योजनाओं से नियमित रूप से निवेश करने का मौका देता है। इस छोटी राशियों को 500 से 1000 रुपये प्रति माह जमा करने के लिए, तो वही है, इसको अभी 250 रुपये प्रति माह सिप शुरू कर सकते हैं। तो एसबीआई है, तो एसबीआई के बारे में देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का पूरा नाम है, वो पूरा नाम तो भारतीय स्टेट बैंक है ऑफ इंडिया एसबीआई, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 की स्थापना होती है इसकी। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरे। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरे। दिनेश कुमार खरे हैं। इसकी कुल शाखाएं हैं 22,000 प्लस भारत और विदेशों में भी हैं। एटीएम नेटवर्क है 60,000 प्लस एटीएम है। कुल ग्राहक हैं 50,000, 50 करोड़, ठीक है। 50 करोड़ इसके ग्राहक हैं। एसबीआई की शुरुआत बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में हुई, जिसके बाद में बैंक ऑफ बंगाल कहा जा गया, ठीक है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम दिया गया और 1955 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीयकृत कर भारतीय स्टेट बैंक बनाया। 2017 में एसबीआई ने 5 बड़े सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को मिलाकर अपने नेटवर्क और बड़ा कर लिया। चलिए इसके बाद थोड़ा पीएनबी के बारे में देख लेते हैं। पीएनबी का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना होती है कब? 12 अप्रैल 1895। 12 अप्रैल 1895 इसकी स्थापना होती है पीएनबी की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली में इसकी
हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, पीएनबी के बाद अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा था? इसके बाद पीएनबी होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब होती है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना होती है 20 जुलाई 1908 को। 20 जुलाई 1908 को 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना होती है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं बीओबी की स्थापना होती है 20 जुलाई 1908 को। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बड़ोदरा, गुजरात में। बड़ोदरा, गुजरात में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं देवदत्त चट्टोपाध्याय। देवदत्त, इसके जो अध्यक्ष हैं देवदत्त चट्टोपाध्याय। ठीक है, बीओबी के हो गया। अब कौन सा बचा है? केनरा बैंक। तो केनरा बैंक की बात कर लेते हैं। केनरा बैंक की स्थापना होती है 1 जुलाई 1900। केनरा बैंक, ठीक, केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक की स्थापना होती है 1 जुलाई 1906 को। 1906 की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु, कर्नाटक में है। ठीक, बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका जो हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि XAI द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैट बाट का नाम क्या है? तो नए चैट बाट का नाम क्या है? चैट बाट का नाम है ग्रोक 3। ठीक है, अभी इलॉन मस्क की कंपनी है XAI, इन्हें नया AI चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया, जिससे चैट GPT 4 से अधिक उन्नत बनाया जा रहा है। ये चैटबॉट विशेष रूप से ट्विटर और एक्स प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। ग्रोक 3, तो अभी ग्रोक 3 के बारे में देख लेते हैं। ग्रोक 3 क्या है? ग्रोक 3 तो इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क की AI कंपनी XAI द्वारा विकसित नवीनतम चैटबॉट है। XAI द्वारा नवीनतम चैटबॉट, इसे 17 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया। 17 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया। ग्रोक 3 ने गणित विज्ञान और कोडिंग परीक्षणों में ओपन AI के GPT 14 और डीप सीक के V3 प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया। ये ग्रोक 3 अपने पूर्ववर्ती ग्रोक 2 की तुलना में 10 गुना अधिक कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करता है, जिससे इसकी प्रदर्शन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसमें थिंक और बिग ब्रेन जैसे मोड शामिल हैं, जो जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करता है। बहुत तेज स्पीड इसकी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका की वार्ता किस देश में हुई है? तो किस देश में हुई है?
सऊदी अरब में हुई अभी। सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के यूक्रेन युद्ध को लेकर अभी बहस छिड़ी हुई है। तो रूस और अमेरिका, रूस और अमेरिका की वार्ता किस देश में हुई है? तो सऊदी अरब में हुई है। रूस के प्रतिनिधियों के बीच यूक्रेन संकट पर वार्ता हुई है, लेकिन इस वार्ता में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, जिससे विवाद बढ़ गया है। मतलब क्या था कि सऊदी अरब में जो मीटिंग होना था, यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है रूस और अमेरिका के बीच में वार्ता होनी थी, तो ये सऊदी अरब में कराई गई। इससे यूक्रेन की जो संकट पर वार्ता हुई थी, लेकिन इस वार्ता में यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया कि यूक्रेन की बात सुना जाए, उसके क्या कैसा है, क्या बोलता है यूक्रेन, उसको नहीं बुलाया गया। सऊदी अरब ने रूस और अमेरिका को बुला लिया, लेकिन यूक्रेन को बुलाया नहीं गया, जो वहाँ पे यूक्रेन का विवाद चल रहा है, यूक्रेन को नहीं बुलाया गया। तो रूस और अमेरिका के बीच मतलब बातचीत हो रही है, तो वो नहीं बुलाया गया। इससे विवाद और भी बढ़ गया कि भाई यूक्रेन ने कहा हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो हम यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन का जो राजधानी है वो है कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और यहाँ पे जो भाषा है यूक्रेनी है। सबसे बड़ा शहर भी कीव है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की है। ठीक, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? व्लादिमीर ठीक, व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, इनका नाम है राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमहाल। पीएम हैं डेनिस शमहाल। ठीक है। अब यूक्रेन हो गया। यूक्रेन के बाद अब आते हैं, देख लेते हैं थोड़ा रूस के बारे में, देख लें रूस क्या कहता है। रूस सबसे बड़ा देश है, ठीक है। रूस सबसे बड़ा देश है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। थोड़ा पेन कम से चलता। रूस की राजधानी मॉस्को, और ये अपनी राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब देख थोड़ा फ्रांस के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास, कला, फैशन, खान पान और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और सबसे बड़ा भी शहर है पेरिस। इसके स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को बेस्टिल डे के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन है इसके राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, ठीक है, मैक्रोन। और प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल। पीएम है गैब्रियल अटाल, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो फ्रांस की मुद्रा यूरो चलती है, यूरो चलता है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा विस्तार से टॉपिक बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को इकट्ठा कर नष्ट करने वाला पहला राज्य बना? ये बना है केरल सरकार। केरल सरकार ने एक्सपायर जो दवाइयाँ हैं तो उनको डिस्पोजल इनोवेटिव मतलब एक्सपायर मेडिसिन डिस्पोजल
इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत लोग अपने घरों से एक्सपायरी दवाएं नज़दीकी मेडिकल स्टोर्स में जमा कर सकते हैं, जो सुरक्षित रूप से नष्ट की जाएंगी। तो अभी केरल सरकार ने किया है, तो केरल ने किया है, तो केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल की बात है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। ठीक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और इसका सबसे बड़ा शहर है कोच्चि। ठीक, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। यहाँ पे इसकी जो सीएम है कौन है? सीएम है पिनाराई विजयन। ठीक है, पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम है और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के पीएम है, वो राज्यपाल हैं। ठीक, सीएम है पिनाराई विजयन। ठीक है, पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम। और यहाँ पे जिले हैं 14 जिले, लोकसभा सीटें 20 हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान पेरिस साइलेंट वैली, एराविकुलम। और नदियाँ हैं पेरियार, भारतपुजा, पंपा, चालियार। और राष्ट्रीय पशु भारतीय हाथी, राष्ट्रीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, राष्ट्रीय वृक्ष नारियल का पेड़, राष्ट्रीय फूल है कन्नी। ठीक है, तो अब आते हैं दिल्ली। सबसे अब देखते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और सबसे बड़ा शहर है कानपुर। इसके राज्य का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 की स्थापना होती है उत्तर प्रदेश की। और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सहायक भाषाएं हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। राज्यपाल आनंदी पटेल हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 है, जिले 75 हैं, तहसीलें 350 है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दुधवा नेशनल पार्क। महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, गोमती, यह की महत्वपूर्ण नदी हैं। त्यौहार है दीपावली, होली, रामनवमी, कांवड़ यात्रा, ईद, कृष्ण जन्माष्टमी। राष्ट्रीय पशु की बात करें बारह सिंह। राजकीय पक्षी की बात करें सारस क्रेन। राजकीय वृक्ष पक्षी की बात करें तो वृक्ष की बात करें तो अशोक। राजकीय फूल की बात करें तो पलाश है। चलिए दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली की स्थापना का दिल्ली की जो स्थापना हो, दिल्ली की पहली बात तो आप ये देखेंगे कि दिल्ली की राजधानी, ठीक है, दिल्ली की राजधानी तो नई दिल्ली है। आप सभी लोगों को पता भी होगा कि दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री अभी तक आनंद केजरीवाल थे और मतलब वर्तमान में थे, अब नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब कौन बनता है, तो इसके बारे में जैसे ही बनता है कोई तो हम नए अपडेट देते हैं आपको। ठीक है, उपराज्यपाल VK सक्सेना थे। और यहाँ की जो मुद्रा है भारतीय रुपया है। चलिए दिल्ली के बारे में फिर कभी डिटेल से देते हैं। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाल ही में किसे क्रिकेटर ऑफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 चुना गया है। तो हाल ही में किसको चुना गया है? शुभमन गिल को चुना गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, शुभमन गिल को। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने जनवरी 2025 में प्रदर्शन करते हुए कई मैचों में शतक लाया, जिससे उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो अभी हाल ही में शुभमन गिल को चुना गया है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। अब देखते हैं ICC। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC ने इसको मतलब चुना है। तो ICC के बारे में देख लेते हैं
कि आईसीसी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इसकी जो स्थापना होती है 15 जून 1909 की स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 की स्थापना होती है। 1909 में स्थापना होती है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम है, ठीक है, फुल फॉर्म। मुख्यालय दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में इसका मुख्यालय। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ में जियो एलार्डे। इसकी सदस्य देशों की संख्या है 108, 12 पूर्ण सदस्य और 96 सहयोगी सदस्य हैं। टूर्नामेंट की बात करें, मुख्य टूर्नामेंट है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस राज्य में हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट तो किस राज्य ने किया? तो राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना शुरू की, जिससे नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और इसे हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अभी राजस्थान सरकार ने किया है इसे। तो राजस्थान के बारे में देख ले। राजस्थान की राजधानी है जयपुर है, ठीक है। और 30 मार्च 1949 को इसका गठन होता है। और इसकी जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। राजस्थान के जो सीएम हैं कौन है? भजन लाल शर्मा इसके मुख्यमंत्री। राज्यपाल है कलराज मिश्र। प्रेसिडेंट है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो है इसके जो प्रेसिडेंट हैं। राज्यसभा सीटें हैं 10, लोकसभा 25, जिले हैं 50। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पक्षी गोंडावड़ यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, ठीक है, जिन्हें खेजड़ी बोलते हैं। राजकीय फूल है रोहिड़ा। अब राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद देखते हैं हम अगला गुजरात के बारे में। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है। गुजरात की जो गांधीनगर, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। इसकी जो सीएम है भूपेंद्र पटेल है। गुजरात के भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल सीएम है। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत इसके जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, गवर्नर है। लोकसभा सीटें 26 हैं। राज्यसभा सीटें 13 हैं। जिले 33 हैं। और राजकीय पशु एशियाई शेर, राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगा, राजकीय वृक्ष आम है, राजकीय फूल है गुलमोहर का, ठीक है। गुजरात हो गया। अब आते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और इसकी जो सीएम है तो कौन है? M.K. स्टालिन इसके सीएम है। तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन, ठीक, M.K. स्टालिन। और यहाँ पे जो राज्य गवर्नर है R.N. रवि इसके जो गवर्नर है, ठीक, तमिलनाडु। अब आते हैं एक और कौन बचा था तमिलनाडु के बाद? कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में कौन? तमिलनाडु के बारे में थोड़ा और बता देते हैं कि लोकसभा है 39, राज्यसभा 18, जिले हैं 38। राजकीय पशु है नीलगिरी तहार, राजकीय पक्षी स्मॉल सनबर्ड, राजकीय वृक्ष है पॉम ट्री, राजकीय फूल है ग्लोरी लिली,
ग्लोरी ले ली। ठीक है, अब आते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और यहाँ की जो सीएम है कौन है? तो यहाँ की सीएम है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया यहाँ की सीएम है। सिद्धारमैया यहाँ की सीएम है। और राज्यपाल है, गवर्नर की बात करें, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं। ठीक है, कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा 12, जिले 31 हैं। राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर, राजकीय वृक्ष है चंदन का पेड़, राजकीय फूल है कमल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप समझौता किया है? डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप समझौता किया है। तो हाल ही में अभी किसने किया है? ये अभी सिंगापुर के साथ हुआ है। ठीक है, सिंगापुर के साथ भारत ने डिजिटल पेमेंट पार्टनरशिप समझौता किया है। तो पे नाउ को जोड़ने की योजना, यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की योजना बनाई है, जिससे दोनों देशों में डिजिटल पेमेंट तेजी से हो सके। तो सिंगापुर। ठीक है, तो पहले हम जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की जो राजधानी है क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। यहाँ की जो पीएम है फूमियो किशिदा। ठीक है, फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और टोक्यो यहाँ की राजधानी है। इसके बाद देखते हैं फ्रांस के बारे में। पहले सिंगापुर के बारे में डिस्कस करें। तो सिंगापुर की जो राजधानी है कौन है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वह थरमन शनमुगरनम। ठीक है, शनमुगरनम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनका अटपट नाम है। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम लिख देते हैं थरमन शनमुगरनम। ठीक है, शनमुगरनम लिखते नहीं बन रहा। शनमुगरनम यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री की बात करें तो ली सियोन लुंग है। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा राजधानी। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं किंग चार्ल्स हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। ठीक, यहाँ के राष्ट्र प्रेसिडेंट कौन है? किंग चार्ल्स। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने किस शहर में पहली बार G20 डिजिटल समिट 2025 का आयोजन हुआ है? भारत ने किस शहर में G20 डिजिटल समिट 2025 का आयोजन किया है? तो किस शहर में किया है? अभी हाल ही में मुंबई में किया है। ठीक है, G20 डिजिटल समिट आयोजित किया गया है जिसमें दुनिया की कई शीर्ष टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंपनियों ने भाग लिया है।
अभी तो मुंबई में हुआ है, तो मुंबई के बारे में देख लेते हैं। पहले G20 के बारे में इसका देखें तो G20 की स्थापना होती 1999 में स्थापना होती है। कोई इसका स्थायी मुख्यालय नहीं है, ठीक है। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर की बात करें तो नहीं है, कोई भी नहीं। और इसमें सदस्य देश है 19 देश प्लस यूरोपीय संघ। G20 19 देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ EU इस एकल इकाई के रूप में 2023 में अफ्रीकी संघ AU भी इसका सदस्य बन गया, ठीक है। तो 19 से, और नवीनतम बना है AU, ये नवीनतम है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं मुंबई के बारे में बता चुके हैं, पहले उसको देखते हैं, ठीक है। बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक, ये भी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा किस भारतीय नौसेना जहाज INS को हाल ही में सेवा में शामिल किए गए? तो किसको शामिल किया गया? INS सूरत को। भारतीय नौसेना में बड़े पैमाने पर INS सूरत नामक नवीनतम विध्वंस जहाज को शामिल किया। ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक आधारित और दुश्मन मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है। INS के बारे में देखा जाए तो INS भारतीय नौसेना के एक अत्याधुनिक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक डिस्ट्रॉयर है, जो प्रोजेक्ट 115B के तहत निर्मित विशाखापट्टनम श्रेणी का चौथा और अंतिम जहाज है। ये इसकी जो लगभग इसका विस्थापन 7400 टन है, लंबाई 164 मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो किस देश के साथ किया है? तो भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो ये फ्रांस के साथ किया है, ठीक है। भारत ने भी फ्रांस के साथ किया है, एक नया समझौता किया है, जिसमें राइफल जेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति और संयुक्त रक्षा अनुसंधान पर जोर दिया जा सके। आते हैं अमेरिका, USA के बारे में देखते हैं, ठीक। USA के बारे में देखते हैं। USA की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इजराइल की राजधानी यरूशलेम। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह आइजैक हर्जोग। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आइजैक हर्जोग। और PM हैं, यहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ के PM हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश ग्रीन एनर्जी एक्सपो 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? भारत करेगा अपना। 2025 में ग्रीन एनर्जी एक्सपो को मेजबानी कर रहा है, जिसमें दुनिया भर की कंपनियां और ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन तकनीक पर चर्चा कर रही हैं। तो भारत की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर है मुंबई, और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी,
राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भगवा सफेद हरा और अशोक चक्र। राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। सबसे बड़ा शहर शंघाई है और इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जिनपिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री ली क्यांग हैं। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। ठीक, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। ठीक, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ओलाफ सोल्ज। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। चलिए, तो अभी रोबोट पुलिस तैनात किए तेलंगाना ने। तेलंगाना पुलिस ने एआई आधारित रोबोट पुलिस को तैनात किया जो ट्रैफिक नियमों को पालन सुनिश्चित करने और अपराधियों को पहचान करने में मदद करेगा। चीन की राजधानी बीजिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति थे। जर्मनी की बर्लिन, फ्रैंक वाल्टर और स्टाइनमायर यहाँ के जो है प्रेसिडेंट थे। जब नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने पहली बार रोबोट पुलिस तैनात की, तो तेलंगाना सरकार ने किया। तो तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यहाँ की जो सीएम है रेवंत रेड्डी। सीएम है रेवंत रेड्डी। और गवर्नर की बात करें तो तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की लोकसभा सीटें 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, विधानसभा सीटें 119। राष्ट्रीय पशु हिरण है और राष्ट्रीय फूल तांगेडू। राष्ट्रीय पक्षी इंडियन रोलर। राष्ट्रीय वृक्ष जामुन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड से चुना गया है, इसलिए नामांकित किया है। ये नीरज चोपड़ा को किया गया है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और 2025 के लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सही है। अब नीरज चोपड़ा की बात आई, नीरज चोपड़ा के बारे में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा का पूरा नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, इनका खेल है भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ इनका थ्रो रहा 89.94 मीटर, डायमंड लीग। ओलंपिक पदक स्वर्ण टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक लाए और एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक लाए 2018-23 और 2023 में। वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण 2023, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक लाए थे। इनके बारे में देखा जाए तो बहुत कुछ है और इन्हीं जेवलिन थ्रो भी 7 अगस्त को बनाते हैं। जेवलिन थ्रो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी रजत पदक जीता। अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिले 2018 में। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल मिला। इन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया।
पेरिस ओलंपिक 2024 फिर से गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य रखा। ठीक है, आज यहीं के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज थोड़ा सा क्लास लंबी हो गई है, तो आज यहीं तक के लिए आप सभी को दिन शुभ मंगलमय हो। थैंक्स सभी।